किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ भी इसको हम लोग बोलते हैं। किरचॉफ का जो पहला नियम है उसे हम लोग जो है जंक्शन लॉ और पॉइंट लॉ भी कहते हैं। स्टेटमेंट क्या है? किसी परिपथ में किसी भी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। सम ऑफ आई इज इक्वल टू 0। सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। एकदम सिंपल है। किसी परिपथ में किसी भी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मान लिया जाए कि ये एक जंक्शन है, इस पर I1 करंट आ रहा है, एक दूसरी करंट यहाँ I2 आ रही है और तीसरा करंट यहाँ से I3 जो है जंक्शन से बाहर जा रहा है। I4 जो है इस जंक्शन पर करंट आ रहा है और I5 इस जंक्शन से करंट जा रहा है। इस जंक्शन पर I1, I2, I3, I4 और I5 पांच धाराएं जो है मिल रही है, जिसमें I1, I2, I4 जो है ये आने वाली धाराएं हैं जो इस जंक्शन पर आ रही है। I3 और I5 जो है वो इस जंक्शन से होकर के जाने वाली धाराएं हैं। तो किरचॉफ का जो पहला नियम है वो इस बात को स्पष्ट करता है कि इस जंक्शन पर जितने भी ये करंट हैं सबको यदि जोड़ा जाए, अलजेब्रिक सम निकाला जाए, तो सभी धाराओं का अलजेब्रिक जो सम होगा वो 0 हो जाएगा। इसको ऐसे हम जोड़ रहे हैं। ये मान लिया जाए कि इस जंक्शन पर जो भी करंट आ रहा है, इनकमिंग करंट, जो भी इनकमिंग करंट है, इनकमिंग करंट I1, I2 और I4, आउट गोइंग जो करंट है वो है I3 और I5। यदि इनकमिंग करंट को हम प्लस में डायरेक्शन के साथ, चूँकि वेक्टर अलजेब्रिक सम है, तो इनकमिंग करंट को यदि प्लस और आउट गोइंग करंट को माइनस, ये प्लस माइनस यहाँ पर डायरेक्शन बता रहा है, प्लस ये बता रहा है ये आने वाली धारा है और माइनस बता रहा है कि जाने वाली धारा है। तो इन सभी धाराओं का यदि योग निकाला जाए, अलजेब्रिक सम निकाला जाए, तो ये 0 होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू KCL किरचॉफ करंट लॉ। अब सबको जोड़ें तो I1 प्लस I2, अब ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। I3 जो है हमारा माइनस में होगा, क्योंकि ये जो है जाने वाली धारा है, जाने वाली धारा को हमने माइनस में जो है लिया है। तो सभी को जोड़े, I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस I4 प्लस माइनस I5, ये सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग हुआ वो इज इक्वल टू 0 होता है।
ये होता है किरचॉफ करंट लॉ कि जंक्शन पर जितने भी करंट होते हैं सबका जो अलजेब्रिक सम होता है, अलजेब्रिक सम का मतलब हो गया और डायरेक्शन के साथ जोड़ना। यहाँ पर दो करंट जो है माइनस में है, I3 और I5, चूँकि इस जंक्शन से जो है बाहर जा रही है तो उसको हमने माइनस में लिया है। अब इन सबको जोड़ा जाए तो हमें क्या मिलता है, I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस I4 प्लस माइनस I5 इज इक्वल टू 0। यदि माइनस वाली धारा को इज इक्वल टू के उधर भेजें तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, I1 प्लस I2 प्लस I4 इज इक्वल टू, ये माइनस करंट उधर जा कर के प्लस होगा तो प्लस I3 और माइनस इधर जा कर के प्लस I5। I1 प्लस I2 प्लस I4 इज इक्वल टू I3 प्लस I5। I1 प्लस I2 प्लस I4 ये इनकमिंग करंट का सम इज इक्वल टू I3 प्लस I4 आउटगोइंग करंट का सम, ये इक्वल टू होता है। तो अल्टरनेट लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को कि आने वाली धाराओं का जो योग होता है वो जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। एक जंक्शन पर जितने भी करंट आ रहे हैं उसका सम और जो भी करंट जा रहा है उसका सम, दोनों इक्वल टू होता है। आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, सबका बीजगणितीय योग शून्य होता है, या दूसरे फॉर्म में कहें तो आने वाली धारा का योग जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। तो जो सिंपल है बात, अगर सिंपल वे से समझे तो ये तो क्लियर है कि जंक्शन पर जितने भी ट्रेन आती है उतना ही ट्रेन जाएगी, यानी जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट यहाँ से जाएगा भी। तो आने वाली धारा का योग जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। अब अगर ये इनकमिंग करंट का सम आउटगोइंग करंट के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर चार्ज कंजर्वेटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन कर रहा है। अब जितने करंट आ रहे हैं उतना ही करंट अगर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जंक्शन पर करंट लॉस नहीं हो रहा है, चार्ज का कोई जो है यहाँ पर हानि नहीं हो रहा है। तो जितना चार्ज आ रहा है उतना चार्ज जा रहा है, इसका मतलब आवेश हमेशा यहाँ संरक्षित हो रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो इस पर थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये अगर हम कोई जंक्शन है, इस जंक्शन पर एक करंट ये आ रहा है I1, एक करंट ये आ रहा है I2, यहाँ से करंट कोई जा रहा है I3, ये कोई करंट I4 आ रहा है और ये कोई करंट जा रहा है I5। ये जाने वाली दो करंट है। इसको और भी एग्जांपल से हम समझेंगे। अब आने वाला जो करंट है उसका सम I1 प्लस I2 और प्लस I4 इज इक्वल टू I3 प्लस I5। जैसे कि हमने क्या बताया कि जो भी इनकमिंग करंट है उसका सम और आउटगोइंग करंट का सम, ये दोनों इक्वल होता है। तो
किरचॉफ का पहला नियम आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आने वाली धारा का योग जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है, या फिर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। अब यदि I1 आने वाला करंट, ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, एग्जाम्पल के लिए हम समझा रहे हैं, यदि I1 करंट जो इनकमिंग करंट है ये अगर 10 एम्पियर का है, I2 अगर आने वाला करंट अगर ये 20 एम्पियर का है, ये I4 अगर इनकमिंग करंट अगर ये भी 10 एम्पियर का है, यहाँ पर इनकमिंग करंट I1 10 एम्पियर है, I2 और 20 एम्पियर है, I4 जो है 10 एम्पियर का है। तो आने वाला टोटल करंट का जो सम होगा वो 10 और 20 ये मिलकर के हो गया 30 एम्पियर, और 10 ये हो गया आपका 40 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि इस जंक्शन पर 40 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो इन दोनों वायरों से भी मिलकर के 40 एम्पियर का ही करंट जाएगा जितना आया है। चाहे आप एक वायर से इस करंट अगर I5 अगर आपका नहीं भी हो तो एक तार से भी 40 एम्पियर का करंट जाएगा। हमें ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर तार कितने हैं, नंबर से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि करंट का अमाउंट कितना है। चाहे यहाँ पर 4 तार से आप करंट ले जाओ, चाहे एक तार से ही करंट ले जाओ, जाएगा टोटल करंट 40 एम्पियर का ही, क्योंकि इस जंक्शन पर टोटल जो करंट आया है वो जो है 40 एम्पियर का है। आने वाला करंट 10 और 20 ये हो गया 30 एम्पियर, और ये करंट आ रहा है जो 40 एम्पियर का करंट हो गया टोटल सम। तो इस जंक्शन पर से टोटल जो करंट है वो भी 40 एम्पियर का ही जाएगा। हो सकता है कि इस करंट इस I3 से अगर 30 एम्पियर का करंट अगर जा रहा है या फिर 35 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो इससे जो है 5 एम्पियर का करंट जो है आपका जाएगा। यानी कि टोटल जो करंट है I1 जो है वो 10 एम्पियर है, I2 आपका जो है 20 एम्पियर है, I4 आपका 10 एम्पियर है। तो ये अलजेब्रिक सम जो 40 एम्पियर हुआ, वो I3 जो है आपका 35 एम्पियर प्लस I5 आपका 5 एम्पियर है, ये भी आपका 40 एम्पियर जो है ये भी आपका। तो इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है आपका इक्वल होता है। हमें मतलब नहीं है कि आने वाला तार, अगर ये आपको दिमाग में नहीं लेना है कि 3 तार से करंट आ रहा है तो 3 ही से जाएगा, ये जरूरी नहीं है। 2 से आए तो 4 से भी जा सकता है, 4 से आए तो 3 से भी जा सकता है। यहाँ पर तार के नंबर से हमको कोई मतलब नहीं रखना है, मतलब रखना है कि आने वाला करंट का टोटल सम कितना है उतना ही करंट यहाँ से जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल एक और समझिए कि मान लीजिए कि कोई नया करंट हमें जो है लूप में फाइंड करना है। जैसे कि ये कोई जंक्शन है, इस जंक्शन पर I1 करंट एक आ रहा है, I2 करंट जो है यहाँ से जा रहा है, I3 करंट जो है यहाँ से जा रहा है, I2 करंट जो है I4 करंट जो है इस जंक्शन पर आ रहा है, I4 I5 जो है इस जंक्शन से करंट जो है वो जा रहा है, ठीक है। और I5 जो है I6 जो है इस करंट जंक्शन पर करंट आ रहा है, I6। तो मान लिया जाए कि I1 जो है ये हमारा जो है 5 एम्पियर का है, I2 जो है जो इस जंक्शन पर करंट आ रहा है 5 एम्पियर, I2 जो है यहाँ पर मान के चलिए आपका जो है 10 एम्पियर है, I3 जो है आपका 5 एम्पियर है,
I4 जो है आपका 40 एम्पियर है। I5 आपका जो है वो आपका 15 एम्पियर का है, 15 एम्पियर का है। अगर I6 आपको फाइंड करना है, हमें इस जंक्शन पर जो है करंट मिलेगा, जंक्शन पर जो है करंट कौन कौन पता है, I1 पता है, I2 पता है, I3 पता है, I4 पता है, I5 पता है, और I6 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि किरचॉफ का जो लॉ होता है वो कॉम्प्लेक्स सर्किट में भी करंट, रेसिस्टेंस और वोल्टेज को आसानी से फाइंड कर लेता है। तो ये एक ऐसा तार है जिसमें करंट हमें पता नहीं है कि जो है कितना जो है करंट जो है इस जंक्शन से जो है आ रहा है या फिर कितना करंट जो है जा रहा है। ठीक है, जाने वाले करंट कौन कौन है ये हम लोग थोड़ा सा देख ले पहले। आने वाली करंट कौन कौन है, ये I1 है, I1 है आपका आने वाली करंट। और करंट आने वाला कौन है आपका I5 है, I4 है आपका आने वाला करंट, और एक करंट है I6 जिसका वैल्यू निकालना है। 3 आने वाला करंट है, I1, I4 और I6। जाने वाला करंट कौन कौन है, I2, I3 और I5। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू KCL किरचॉफ करंट लॉ, I1 प्लस I2 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I1 प्लस I4, आने वाली करंट को एक तरफ रखना है तो I1 प्लस आने वाली धारा यहाँ पर कौन कौन है उसको एक जगह लिखना है। आने वाली धारा का योग बराबर होगा जाने वाली धारा का योग। तो अकॉर्डिंग टू KCL I1 प्लस I4 और प्लस I6 आने वाली धारा है, और जाने वाली धारा कौन कौन हो गया ये आप देख लीजिए। I2 प्लस I3 प्लस I5, आने वाली धारा का योग ये हो गई जाने वाली धारा का योग, ये दोनों इक्वल होता है। अब इसको समझना है, हमें निकालना क्या है, कौन कौन सा वैल्यू जो है क्या है। वो I1 का वैल्यू आपका 5 एम्पियर हो गया, प्लस I4 का वैल्यू आपका 40 एम्पियर हो गया, प्लस I6 का वैल्यू आपको निकालना है। I6 का वैल्यू आपको निकालना है। अब I2 का वैल्यू आपका जो है वो कितना हो गया 10 एम्पियर, प्लस I3 आपका कितना है 50 एम्पियर, प्लस 50 एम्पियर, 50 आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, 50 एम्पियर, प्लस I5 कितना है हो गया है I5 आपका कितना है 15 एम्पियर। तो ये कितना हो जाएगा आपका आने वाला करंट का सम 40/5 हो गया 45 एम्पियर, प्लस I6 तो हमें पता ही नहीं है। अब ये करंट कितना हो गया जो जाने वाला करंट है, इस तरह से जाने वाला करंट हमको पता है कि जी जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। तो आने वाला करंट हमने जोड़ लिया, ये कितना हो गया 45 प्लस I6, ये आने वाला करंट हो गया। अब जाने वाला करंट कौन कौन कितना कितना है तो ये देख लिया जाए। जाने वाला करंट ये 50 एम्पियर का जा रहा है और ये 10 एम्पियर का जा रहा है, तो ये मिल कर के हो गया 60 एम्पियर का जा रहा है, और यहाँ पर भी एक करंट जा रहा है। तो जाने वाला कितना हो गया 10 50, ये हो गया 60 और 15 75 एम्पियर।
ये करंट जाने वाला है, जाने वाला करंट कौन, I2 I3 और I5। तो जा कितना रहा है करंट, 75 एम्पियर जा रहा है। तो 50 और 10 60 और 15 ये होगा 75 एम्पियर जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, 75 एम्पियर करंट ही आएगा जंक्शन पर। तो एक तार ये अगर दो तार से अगर 45 एम्पियर का आ रहा है तो I6 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ये हो गया 75, ये प्लस इधर आकर के कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 45। तो इसको आप सब्सट्रैक्ट कर लो, फिर देखो कितना मिल रहा है। तो ये हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 3, यानी 30 एम्पियर का करंट I6 से आ रहा है। अगर I6 30 एम्पियर का है, और देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो ये 30 एम्पियर और ये हो गया आने वाला करंट को हम जोड़ रहे हैं, तो ये 30 एम्पियर और ये हो गया 5 आने वाला 35 एम्पियर और ये 40 75 एम्पियर हो गया आने वाला, सही है। अब जाने वाला करंट देखते हैं, 50 और 10 60 और 15 75 एम्पियर, ये सही हो गया। इसका मतलब जितना करंट आ रहा है जंक्शन पर उतना ही करंट जा रहा है। तो इस तरीके से किरचॉफ का पहला नियम लगा करके आप किसी भी सर्किट में करंट फाइंड कर सकते हो इजीली। अब इसको समझ लो कि बात, जो भी इनकमिंग करंट है वो देख लो, पहले डायरेक्शन को समझ लो। एक तरफ आपको इनकमिंग करंट लिखना है और एक तरफ आउटगोइंग करंट लिखना है, दोनों को इक्वल कर लेना है। डायरेक्शन को सही समझना होगा। I1 I4 और I6 इनकमिंग है, जिसमें I6 का वैल्यू में निकालना है। और ऐसे भी कोई देख करके भी आसानी से बता देगा, आने वाला को एक तरफ जोड़ दो, जाने वाला को एक तरफ जोड़ लो, बाकी अपन कैसे कैलकुलेशन आप इजीली निकाल लोगे।